करते हैं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के प्यारे बच्चों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं गणित के, तो गणित के अध्याय 4 लेसन 4 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, आज हम उसका बात करने वाले हैं। ये बेसिक वीडियो है, बेसिक इसके नाम में ही सब चीज छुपा है। अगर आप इसका नाम आप समझ जाते हैं तो आप अध्याय को 50% समझ जाते हैं। आइए देखिए बोर्ड पे, जैसे कि लिखा है देखिए दो, तो दो यानी कि दो होता है सर, इंग्लिश में आप इसको 2 कह सकते हैं या 1 2 ये होता है ना, वही 2। हाँ, मेन समझना है चर। चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? तो सर जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है उसी को सर चर कहा जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कहूँ x लिखा रहता है, कहूँ y लिखा रहता है, कहूँ z लिखा रहता है, m n a b e q वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब लिखा रहता है ना, तो सर इसी को चर कहते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब देखिए रैखिक समझने वाले शब्द है, रैखिक को समझिएगा। देखिएगा रैखिक, तो ये जो चर आप देखे ना x y m n z o p q r s t u, तो इसी का चर का अधिकतम घात सर, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी को हम लोग रैखिक कहते हैं। देखिए कैसे सर लिखा रहता है x + y बराबर में 0, मान के चलिए लिखा है, तो इसमें देखिए तो इसके कपाट पे कुछ तो 1 है ना, इसके भी कपाट पे कुछ तो 1 है ना, तो इसी को कहते हैं कि चर के अधिकतम घात 1 होना चाहिए। उसी को क्या कहिएगा? रैखिक कहिएगा। ठीक है सर। अब यह कौन? तो समीकरण समीकरण का अर्थ होता है कि बराबर में 0। समीकरण का अर्थ होता है बराबर में 0 या शून्य आप कह सकते हैं, शून्य होता है, उसी को आप समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो अब मिला जुला के हम आपको बताएं कि 2 का मतलब 2 हुआ, चर का मतलब कि जिसका मान बदल जाता है x y z m n o p q वगैरह वगैरह लिखा आप देखे होंगे, उसी को चर कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए रैखिक किसे कहते हैं सर? तो चर के यही वाला x y z का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी को आप क्या कहिएगा? रैखिक कहिएगा। और समीकरण का अर्थ क्या होता है? बराबर में 0। हमने आपको अलग अलग करके बताया। अब देखिए इस सब को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए 2 लिखा है, तो हम लोग 2 को लिख लेंगे, एक x लिख लेंगे, एक y लिख लेंगे। ठीक है। हाँ, अब चर यानी कि देखिए चर 2 चर लिख लिए। अब रैखिक यानी कि कपाट में कुछ तो 1 है ना भाई, तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, एक लिख लिए। अब समीकरण का हुआ समीकरण यानी कि बराबर में 0। ठीक है। अब देखिए अब आप पूछिएगा कि यहाँ सर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है सर एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। लेकिन अब जब चर की याद देखें तो चर के एक वाव भाई होता है जेकर नाम है अचर। वो कहता है कि तुम तो अपना पद ले लिया, अब हमारा भी जगह दो, तो उसका भी जगह दिया जाता है। ये देखिए x का आगे जगह ले लेता है a, इसका आगे जगह ले लेता है b और एक बाद जगह ले लेता है c। देख लिए तो ई का है सर, तो इसका ओरिजिनल रूप हुआ का ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है? कि रूप है सर, इसको आपको सदैव याद रखना है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है सर। ठीक है। बस इसके एक शर्त जरूर है का, तो a का मान जो है ना सर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 रहेगा चलेगा, c का मान 0 रहेगा चलेगा, बट लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ इसका बेसिक प्रश्न ले लेते हैं, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। चलिए सर आइए, हमने देखिए कुछ प्रश्न लिया है, आइए हम लोग दोनों साथ मिलकर हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को ax + by + c बराबर 0 में व्यक्त करें, यानी कि आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है और व्यक्त करने के साथ साथ a b c का मान भी बताना है। चलिए आइए देखिए x के आगे का है a है ना भाई, तो x के आगे का है 2 है, तो a बराबर हमारा हो गया 2। अब देखिए तो सर y के आगे का है b है ना, तो इसमें देखिए y के आगे कौन है? 3 है, तो सर b का मान हो गया 3। अब देखिए
सी का मान कितना है, बराबर के इस साइड में है ना, तो देखिए लेकिन बराबर के इस साइड में तो नहीं है, तो हम लोग इसको लेके आएंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो इन्हें लेके आएगा 4.37, लेकिन ध्यान रहिएगा कि जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, कि प्लस में था ना, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में। इसका जरूर ध्यान रखें। देखिए सर x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है ना सर, तो इसमें a का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और देखिए b यानी कि y के आगे रहता है, तो y के आगे देखिए 3 है ना रूट में, वो भी काम है रूट में, लेकिन ये बराबर कुछ साइड है, तो इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा √3, ठीक है सर। और देखिए c का मान, देखिए c का मान 4 है ना, तो वो भी माइनस में 4 लिख लेंगे। और आगे आइए, देखिए सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ पे भी है। देखिए इसमें a का मान देखिए तो x के आगे वाला को 1 कहते हैं, यानी कि 5 है। अब आइए b का मान देखिए y वाला के आगे वाला को कहते हैं, यानी कि -3। और देखिए c का मान, ये बराबर की इस साइड है ना, इस साइड को उल्टे भेजेंगे तो प्लस में है और जाके माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है सर। इसमें आइए, इसमें देखिए तो a का मान कौन है, x के आगे वाला को a का मान बोलते हैं, यानी कि 2 हो गया। चलिए अब आगे आइए, b का मान देखिए, a का आगे कुछ नहीं सर, तो 1 है ना सर, इसको लेंगे ना तो माइनस में 1 हो जाएगा। 80 का मान इसको कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो 0 लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए हो गया आंसर ना। आशा करते हैं कि यह चैप्टर आपको बेसिक जानकारी जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।